पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। लेकिन वो परमात्मा ने जो वहां लीला की वह कुछ भिन्न थी। और उन्होंने वो भगत कह रहे थे कि जी एक बेईमान के पास 3-3 4-4 बार रोटी खाने से 3 दिन 4 दिए 12 तो 2 रोगी होंगी 2 हर 12 और 12 मोहर यानी 12 ग्राम सोना वो ठाके के ऊपर ले गया होगा उन्हें। और उनका करेंगे क्या, सिर में मारेंगे। तो उनका क्या करें, उन्हें तो तरीका अपना रखा है। दौर को भी बेचेंगे रोजी रोटी के लिए, हर मोर भी बेचनी उन्हें के करना रोजी रोटी के लिए। तो परमात्मा ने उनके जीवन का धन दे दिया और नाम दे दिया भक्ति का। तो पुण्यात्मा उन में से हो तुम आज ये 64 लाख में से दोबारा आने लग रहे। जब वो चलने लगे 15 मिनट में 10 मिनट में टेंट पाड़ के आ रहे थे सेवक सतलोक में बच्चे आपके भाई बहन, मिनटों में इकट्ठे करके बैलों के ऊपर धर के और चलते कर दिए। परमात्मा और केशव बोला भाई चलो मैं आ रहा हूँ, ले चलो काफिले को। जब वो निकलने लगे दरिया को पार करके, गंगा फुल बवा थी ऊपर तक, फुल दरिया एकदम 6-6 इंच पानी रह गया उसमें जल। और सब जब निकल गए ना परली साइड में, वो फिर बरका चल पड़ी। कोई उधर देख रहा था, अरे वो क्या होगा, गंगा इतनी डाउन कब कैसे कभी नहीं मारती। कुछ देर के बाद वह फिर ऊपर ना आ गई। वो तो बात भूल भाल गए। अब वहां केशव खड़ा, कबीर परमेश्वर खड़े, सिकंदर लोधी खड़ा, शेख तकी खड़ा। अब शेख तकी क्या कहता है कि चलो राजन सिकंदर बादशाह, चलो अपने वहां चलेंगे दिल्ली में, ऐसे 100 भंडारे कर दें। इसने तो महोत्सव सा किया है, ये कोई भंडारा था इसका। अब सूक्ष्म वेद में गरीबदास जी ने कहा है पुण्यात्माओं, महोत्सव क्या होता है और यज्ञ जौनार क्या होती है। महोत्सव तो उसको कहते हैं जैसे किसी ब्राह्मण ने बता दिया तेरा पुत्र मर गया और उसकी ये क्रिया कर दे। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचने वाले कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं इस सच्चे दरबार में उपस्थित हुए। कहते हैं लख बर सूरा जोध ही, लख बर सावत दे और लख बर यति जिहान में, तब सतगुरु शरणा ले। आप ना जाने कितने जन्म जन्मांतर से परमात्मा की भक्ति कर रहे हो, लेकिन किन्हीं भी कारणों से आप पार नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी प्रयत्न जारी रहा। आप उन पुण्यात्माओं में से हैं। परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। आप तो एक बहुत ही अनजान अबोध बच्चे हो। आपकी आदत यहाँ के इस झूठे सुख, कोठी बंगले कार, इनके साथ खेलने की आदत आपका स्वभाव बन गया है। और इसमें करोड़ों लाखों व्यक्ति यही खेल खेल रहे हैं। आपने भी वही क्रिया फाइनल मान ली, अंतिम मान ली। आपको नहीं मालूम आपके ऊपर कितने कितने कहर टूट चुके हैं और आगे ना जाने क्या क्या संकटों का सामना आपको करना पड़ेगा।
परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। अब परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि आप जीव असंख्य जन्मों से यहाँ इस काल के लोक की झूठी सुविधाओं को प्राप्त करते हुए आ रहे हो और एक पल में छोड़ कर जा रहे हो। आपके साथ ऐसी भूल भुलैया कर रखी है। परमात्मा आपको ये याद दिलाना चाहते हैं कि आप यहाँ ज्यादा समय नहीं रहोगे, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कहाँ जन्मे, कहाँ पाले पोसे और खूब लड़ाए लाडे, ना बेरा इस देह के कहाँ खंडेंगे हाड। कि पता नहीं आज आप कहाँ बहुत अच्छे माहौल में जी रहे हो, आपका लालन पालन भी बहुत अच्छा हुआ है, आपके माता पिता बहुत अच्छे धनी भी होंगे, लेकिन एक सेकंड में ना जाने कहाँ आपकी मृत्यु होगी और किन कारणों से हो जाएगी। ये परमात्मा याद दिलाते हैं कि आप जी को इस काल भगवान ने मूर्ख बना रखा है। अब 2-4 हादसे आपको गिनवाता हूं। एक समय हरियाणा के 2 मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर और शपथ ली थी, उसी खुशी में हेलीकॉप्टर में बैठकर जा रहे थे। दोनों ही उसी हेलीकॉप्टर के एक्सीडेंट होने से मृत्यु को प्राप्त हो गए। पहले भी उनके पास खूब सुविधाएं थी, सारे सुख थे, अब क्या हुआ, उनके पास क्या बचा? भक्ति करी नहीं और संसारिक इन खिलौनों से खेलते रहे। अगले जन्म में वो कुत्ते और गधे की योनियां प्राप्त करेंगे। एक आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री, उसके स्वागत में न जाने कितने उससे लाभ प्राप्ति के लिए स्वार्थी लोग खड़े थे, हाथ में माला लिए, और वो जा रहा था अपना कोई जलसा जुलूस करने के लिए। रास्ते में हेलीकॉप्टर से ही उसका एक्सीडेंट हो गया। 3 दिन में 100 मिला था, गिद्दड़ घसीट रहे थे उसको, जंगल में पड़ा पाया। पोलैंड देश का एक पूरा कैबिनेट, यानी जिसमें मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सारे एमपीज 95 सदस्य बताते हैं, एक जहाज में जा रहे थे बैठ कर, और किसी नेता की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने जहाँ थे, मुंह कान गए थे, और रास्ते में वो जहाज एक्सीडेंट ग्रस्त हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, सारे के सारे मर गए। उनकी पता नहीं क्या क्या तमन्नाएं थी। तो यहां परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, भाई कुछ मुख में कुछ गोद। इसलिए परमात्मा हमें क्या याद दिलाते हैं? परमात्मा कहते हैं यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। सौदा, बिजनेस, व्यापार। हम जैसे 2 व्यक्ति 2-4 लाख रुपए लेकर के किसी दूसरे स्टेट, दूसरे शहर में बिजनेस सौदा करने के लिए गए थे। उन्होंने वहां पर किराए पर होटल में कमरा ले लिया। एक तो उस 4-5 लाख रुपए का सौदा खरीद रहा है, बेच रहा है, खरीद रहा है, बेच रहा है, और उसने उससे दुगने तिगने चौगने बना लिए, दाम इकट्ठे कर लिए। यानी
सौदा जिस उद्देश्य के लिए गया था वो पूंजी लेकर उसकी कई गुना बढ़ा ली। और दूसरा शराब पीता है, सिनेमा देखता है, सैर सपाटे करता है, यानी जिस उद्देश्य से वो पूंजी लेकर गया था उसी से को खर्च रहा है, खा रहा है। अंत में वो पूंजी रहित हो जाता है, उसके पास खाने को भी पैसे नहीं बचते हैं, तो होटल का मालिक भी उसको कमरे से बाहर फेंक देता है। इसी प्रकार मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी जो श्वास रूपी पूंजी लेकर के आप यहाँ आए हो, इस मनुष्य जीवन के श्वास रूपी पूंजी का आपने लाभ उठाना था, भक्ति करनी थी, मंत्र का जाप करना था। और जो ये नहीं करते वो उस लुटे पिटे व्यापारी की तरह अंत में अपना सर्वनाश सर्व कुछ गंवाकर और वापस आते हैं कहाँ पर? अपने मूल स्थान पर, अपने घर पर। वहाँ वो निर्धन हो जाता है, फिर मजदूरी करता है, उसके बच्चे भी मजदूरी करते हैं, और जो अपना उद्देश्य पूरा करके आता है वो सेठ और साहूकार कहलाता है। इसी प्रकार परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि आप श्वास रूपी पूंजी लेकर आए हो, मनुष्य जीवन आपको प्राप्त हुआ है। जो इसका ठीक से लाभ नहीं उठा रहे हैं तो वो उस हारे हुए व्यापारी की तरह अपना जीवन नाश करके जाएंगे। परमात्मा कहते हैं श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्थ श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास को आवन हो कि न हो। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो, जिस पर राम नाम धन होए। अब यहाँ परमात्मा कहते हैं सौदा आपने करना था, और कैसे करना था। ये मनुष्य जीवन की प्राप्ति ये बार बार दाव नहीं लगता। मनुष्य जीवन प्राप्त करके फिर सतगुरु संत का मिलना ये बहुत ही मुश्किल और कठिन कार्य है। आप जी को अब दोनों दाव लगे हैं, मनुष्य जीवन भी प्राप्त है और आपको सतगुरु भी प्राप्त है। अब इसका आप जी को लाभ उठाना होगा, यहाँ से पीछा छुटवाना होगा। असंग जन्म का रोग जन्म मृत्यु का अब आपका आसानी से सरलता से कट जाएगा। थोड़ी सी सावधानी बरतना। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, ये सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। लोहे जैसा ताव जात है, लोहे जैसा ताव जात है, काया दे सराही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। अब जैसे लोहार कारीगर होता है, वो लोहे को गर्म करता है और गर्म करके उस गरम लोहे पर तुरंत चोट लगा देता है, तो उसका जो वो बनाना चाहता है वो तुरंत बन जाता है। और यदि जरा सा भी वो लोहा ठंडा हो जाता है, उसके ऊपर चाहे फिर सारे घन को कूट ले घन से, वो कुछ नहीं कर पाता। वो लोहा टस से मस नहीं होता, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। इसलिए ये मनुष्य जीवन जो आपका है, ये आपका लोहा गर्म है। इस लोहा गर्म रहते यानी मनुष्य जीवन के सांस शेष रहते रहते यदि आपने इसके ऊपर इस राम नाम की चोट मार ली, तो आप इसका वो वस्तु बना लोगे जिस पर से लोहा गर्म किया गया था, अर्थात जिस उद्देश्य से आपको मानव शरीर प्राप्त हुआ था। अन्यथा ये मनुष्य शरीर छूटने के बाद ये लोहा ठंडा हो जाएगा,
फिर ये टेढ़ा मेढ़ा मुंह लगेगा, कुत्ते गधे सुअर के आपके मुखौटे लगे फिरेंगे और फिर कुछ नहीं बन पाएगा। ये किसी डोम भाट के गीत नहीं है, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, भगवान का बताया अध्यात्म ज्ञान है, जो दास ढंडोरा पीट रहे हैं आपके लिए। तो क्या बताते हैं, यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही, ये सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। लोहे के सा ताव जात है, लोहे जैसा ताव जात है, काया दे सराही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो दम टूटे पेंडा फूटे, यो दम टूटे पेंडा फूटे, हो लेखा दरगाह माही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। भाई तीन लोक और भवन चतुर्दश, तीन लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौदे आही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। दुगने तिगने किए चौगने, दुगने तिगने किए चौगने, किन्हू मूल गवाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। उस दरगाह में मार पड़ेगी, उस दरगाह में मार पड़ेगी, फिर जम पकड़ेंगे बाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। वह दिन की मोह डरनी लागे, वह दिन की मोह डरनी लागे, लज्जा रे अकनाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। नर नारायण देह पायक, नर नारायण देह पायक, तुम फेर 84 जाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठराही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। बांध पिंजरी आगे धर लिया, बांध पिंजरी आगे धर लिया, फिर मरघट को ले जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। अग्नि लगा दिया जद लंबा, अग्नि लगा दिया जद लंबा, फूक दिया उस ठाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। पुराण उठा फिर पंडित आए, पुराण उठा फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। नर से ती तू पशुआ की जय, नर से ती तू पशुआ की जय, गद्दा बैल बनाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, 56 भोग कहाँ मन बोरे, कहीं कुरडी चरने जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। प्रेत चला पे जाए बिराजो, प्रेत चला पे जाए बिराजो,
फिर पितरों पिंड भराई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो। बहुर श्राद्ध खान को आए, बहुर श्राद्ध खान को आए, काग बहे कलिमाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। और जय सतगुरु की संगत करते, जय सतगुरु की संगत करते, ये सकल कर्म कट जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। अमरपुरी पर आसन होते, अमरपुरी पर आसन होते, जहाँ धूप ना छाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। सुरत नरत मन पवन पियाना, सुरत नरत मन पवन पियाना, शब्द शब्द समाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। गरीबदास गलतान महल में, गरीबदास गलतान महल में, मिले कबीर गोसाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। अब क्या बताते हैं कि ये सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही, ये लोहे जैसा ताव जात है, काया देश राही। तीन लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने किए चौगने, किन्हु मूल गवाही। आप वो पुण्यात्मा है, आप मनुष्य जीवन इस पूंजी का, श्वासों की पूंजी को दुगना तिगना चौगना अर्थात आप इसमें वृद्धि कर रहे हो, प्रॉपर तरीके से इसका लाभ उठा रहे हो। और जो इस सतमार्ग पर नहीं आए हैं, जो नकली गुरुओं के पास भी भक्ति कर रहे हैं, या जो भक्ति करते ही नहीं हैं, या जो शास्त्र विदिता कर्मन माना आचरण कर रहे हैं, वो भोली श्रद्धालु भी, वो भोली आत्मा भी मनुष्य जीवन को सफल ना करके व्यर्थ कर रहे हैं। देखो पुण्यात्माओं, दास का उद्देश्य किसी की आलोचना करना नहीं है। अब दास की आंखें खोल दी कबीर भगवान ने, और ये दास भी आपकी तरह भटकी हुई आत्मा था, परमात्मा की चाहनी थी, जैसी भी परंपरागत साधनाएं थी वो सारी किया करते थे। अब जब परमात्मा के ज्ञान की रोशनी हुई तो पता चला कि वो तो सारा व्यर्थ शास्त्र विदिता कर्मन माना आचरण था। तो दास लगभग 20 वर्ष से यही संदेश जनता को दे रहा है। टीवियों के माध्यम से भी दास ने स्पष्ट बोल दिया है कि विश्व में कोई संत नहीं है, किसी के पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। उनके प्रमाण भी दिखा दिए हैं। एक तो केवल कहना होता है, कहने से तो दूसरा भी कह सकता है कि रामपाल को भी ज्ञान नहीं है, वो तो एक विवाद का विषय बन जाता है। दास ने उनके जो आध्यात्मिक विचार हैं और उनकी जो साधनाएं हैं, वो उन्हीं के द्वारा लिखे गए उनके अनुभव की बुक से, पुस्तकों से, उन्हीं के सदग्रंथों से तुलना करके दिखा दिया कि आपके सदग्रंथ ये कहते हैं और आप ये कर रहे हो। आपका ज्ञान आपके शास्त्र अनुकूल नहीं है। और फिर ये सिद्ध कर दिया है कि जिन महापुरुषों का मोक्ष हुआ है, उन्होंने कौन सी साधना की है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, गांव खेकड़ा जिला बागपत यूपी वाले, इन महापुरुषों ने परमात्मा पाया। और
और तो चलो किसी को आप नहीं जानते होगे, लेकिन आदरणीय नानक साहिब जी के बारे में तो आज विश्व में किसी को शंका नहीं है कि वो महापुरुष नहीं थे या वो मुक्त नहीं हुए। यहाँ तो आपका मन रुकेगा ही रुकेगा कि नानक साहिब जी तो महापुरुष हुए हैं, उन्होंने भी जो साधना की है और जिस साधना से वो मुक्त हुए वही मोक्षदायक है। फिर बात रही कि हमारे सदग्रंथ कौन सी साधना बताते, जैसे ये राधा स्वामी पंथ वर्तमान के अंदर विश्व के अंदर बहुत घना फैला हुआ है और ये कहते हैं कि सचखंड सतलोक और सतपुरुष जो है वो इन्होंने ही ज्यादातर इस बात की चर्चा की है, सतलोक और सचखंड की। और ये साथ में गुरु नानक देव जी की वाणी का समर्थन लेते हैं कि उन्होंने भी यही बताया है, वो भी यही साधना करते थे 5 नाम की। 5 नाम धनकार धुन, ये एक शब्द एक लाइन निकाली गुरु ग्रंथ साहिब में नानक जी की वाणी से, उसके ऊपर गांठा जोड़ दिया, हल्दी की गांठ से पंसारी बन गए। नानक साहिब जी ने तो ये कहा है कि 5 नाम तो इन प्रधानों के हैं जो हमारे कमलों में बैठे हैं, वो 5 नाम भी राधा स्वामी वालों के पास नहीं है जिनसे कुछ लाभ मिलना था। वो तो 5 नाम काल के जाप करते हैं, ओंकार रंकार ज्योति निरंजन, ये तीनों नाम काल के। ओंकार कहो काल का जाप, निरंकारियों कोई मंत्र है नहीं, ओंकार और ज्योति निरंजन यू काल का जाप है ही है। सोहम और सतनाम, सतनाम कोई मंत्र नहीं होता, वो तो 2 अक्षर का मंत्र है। और सोहम इन्होंने परमात्मा की वाणी से चुरा लिया। ओए हाय, कहते बेखों के लश्कर फिरे, ये पंथों के लक्सर फिरे, बाणी चोर कठोरे, सतगुर धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के डोरे। परमात्मा की वाणी चुरा कर, तो दास ने ये सभी प्रमाणित कर दिया कि इनके पास ज्ञान नहीं है, और एक इंटरनेशनल सत्र के चैनल पर चला दिया। और एक दिन से नहीं, लगातार 10 वर्ष से चल रहा है, 11 वर्ष से चल रहा है, और सबके बारे में कह दिया तुम्हारा ज्ञान गलत, तुम्हारी साधना गलत, आप अपना भी जीवन नाश कर रहे हो और भोली आत्माओं को भगवान से दूर करके उसके पाप के भागी और बन रहे हो। अगर उनके पास कोई भी इसका उत्तर होता तो उद्मस्तार देते, ये उद्मस्तार देते ईद तो पहले, क्योंकि इनके हाथ में पैसे, मीडिया, राजनेता लोग इनके हाथ में पता नहीं क्या क्या बकवास कर देते टीवी पर, सबका सांस रुक गया है। और ये थोड़े से दिन इन आर्य समाज के नकली आचार्यों ने बकवास करी थी, मुंह पिटवा कर बैठ गए, क्योंकि सत्य तो सत्य ही होती है। सत्य की स्पीड बेशक स्लो होती है, पर स्टीडी और स्लोली होती है, स्टीडली होती है। अंत में सत्य की विजय होती है। प्रकाश के सामने अंधेरा रुका नहीं करता, सत्य के सामने असत्य का कोई अस्तित्व नहीं होता। अब आपके सामने है ये, सारा संसार जाग रहा है, सारा विश्व हमारे साथ लगेगा और भगवान की भक्ति करके पार होएगा। ये वो समय है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दास ने आप जी को वो अमर संदेश दिया है जो भगवान दिया करते थे 600 वर्ष पहले। उस समय हम अशिक्षित थे, हमारे पूर्वज अशिक्षित थे, भोले भाले श्रद्धालु थे, विश्वासी व्यक्ति थे। उसका दुरुपयोग किया इन काल के दूतों ने, नकलियों ने। हिंदू और मुसलमान धर्म के जितने भी भारतवर्ष में गुरु थे वह कति अज्ञानी थे और हमें आपस में लड़ा लड़ा कर हमें दूर करते रहे। हिंदू और मुसलमान की एक बाढ़ खड़ी कर दी, एक खाई खोद दी गहरी। अब उन गड्ढों को खत्म करना दास के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन परमात्मा ने ऐसी क्रेन दे दी, अभी न सब न बरकदर दूंगा, ऐसा ज्ञान दे दिया, बिल्कुल मेटल रोड बना दी जाएगी। इनको ऐसे सेट कर दिया जाएगा, पूरा विश्व समझेगा कि सचमुच
बात तो इन धर्म की सीमाओं से कुछ बाहर है। हमारा धर्म है जीव, हमारी जाति है मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। क्योंकि हम परमात्मा के लिए बढ़ते चले गए, भगवान के लिए हम विभाजित होते चले गए। जिसने जैसा भी ज्ञान दिया हम उनके पीछे लग गए, परमात्मा के लिए तड़प रहे हैं। अब हम परमात्मा ने सबसे पहले शिक्षित किए और ऐसे इंस्ट्रूमेंट दे दिए, ये मनुष्य नहीं बना सकता, ये याद रख लेना। जो आज इंटरनेट सिस्टम, ये इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया चैनल बना दिए और ये चिप बनवा दी, ये मेमोरी कार्ड बनवा दिए, मोबाइल बनवा दिए, ये मनुष्य नहीं बना सकता, ये भूल जाना। ये कबीर भगवान ने दी बुद्धि से ये जीव कुछ कर रहा है, वो करवाता तो इन्हीं से। अब इसी से आप अंदाजा लगा लो, हमारे सदग्रंथ पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र पुराण, ये यहीं पर थे। और हिंदू धर्म के जो माने जाने वाले ऋषि महर्षि सतयुग से लेकर आज तक इनको कंठस्थ भी याद कर रहे थे, इनको पढ़ भी रहे थे, पर ये समझ नहीं सके इसका रहस्य क्या है। तो उनकी बुद्धि जीव सत्र की थी। अरिबदास को परमात्मा ने बुद्धि दी, कबीर भगवान की दी बुद्धि से इस दास ने उन्हीं सदग्रंथों को निष्कर्ष निकाल के आपके रूबरू कर दिया। और जिसका आज सबको लोहा मानना पड़ा, ये आचार्य शंकराचार्य ऐसे चुप नहीं है। इनको पता है कि तुम्हारे पास खख नहीं, और जितने बोलोगे उतने पिटोगे ज्ञान में। तो ये दास की बुद्धि नहीं, दास तो उन ऋषि महर्षियों की जूती भी नहीं है, नीचे की धूल भी नहीं है। मैं तो एक रोजी रोटी वाला व्यक्ति था, अपना नौकरी करता था, उसी के लिए उद्देश्य से पढ़े थे, अपने सिंपल सी काम चला उसी शिक्षा ग्रहण की थी। और उस परमात्मा ने आज इस दास के माध्यम से वो गूढ़ रहस्य निकलवा दिए ग्रंथों के। जो ऋषि झक मार कर चले गए, सिर मार कर मर गए और तपस्या कर कर थक गए, उनको कुछ भी नहीं हासिल हुआ। तो यही समझ लेना कि इंटरनेट, ये जो भी सिस्टम बनाया गया है, ये परमात्मा कबीर जी ने आपके लिए अपने उन बच्चों से बनवाया है जो वैज्ञानिक उसमें रुचि रखते थे। वो भी उसी के बच्चे हैं, उनको परमात्मा ने आपके लिए ये क्रिया करवाई। तो इसलिए पहले हम अशिक्षित थे, अब शिक्षित हो गए। शिक्षा एक बहुत बड़ा आपके ऊपर अभिशाप बना, क्योंकि हम मर्यादा भूल गए। माया की दौड़ शुरू होगी, इंसानियत खत्म होगी, आपस में प्यार रहा नहीं, व्यवहार ठीक रहा नहीं। तो ये सबसे कमजोरी आ गई समाज में, बहुत घटियापन आ गया हमारे अंदर। अब परमात्मा को मालूम था कि ये एक बार तो बात बिगड़ेगी, लेकिन जब ये ज्ञान समझ में आ जाएगा सुधार लेंगे लोग। अब ज्ञान समझ में आ गया, सुधरते जा रहे हो। सब ने रिश्वत छोड़ दी, बीड़ी छोड़ दी, शराब छोड़ दी, बुरा व्यवहार छोड़ दिया। अब तो हम लूट रहे हैं, किसी को लूट नहीं सकते। ऐसा ज्ञान आपको प्राप्त हुआ। तो इस ज्ञान के द्वारा बहुत जल्दी सुधर जाएंगे, बिगड़े हुओं को सुधार लेगा भगवान। लेकिन ये शिक्षा बिना आप भगवान को पहचान नहीं सकते थे, और जिस कारण से यह सारी कहानी बिगड़ी पड़ी थी। अब आते हैं उसी बात पर। 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने किए चौगने किन्हो मूल गवाही। फिर कहते हैं यो दम टूटे पेंडा फूटे हो लेखा दरगाह माही, उस दरगाह में मार पड़ेगी फिर जम पकड़ेंगे बाही। और वह दिन की मोई डरनी लागे लज्जा रे अकनाही, नर नारायण देह पा तुम फेर 84 जाही। ओए होए, और जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो जामन वर्ण मिटाही। अब गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे, सतलोक लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था ऊपर की सारी व्यवस्था से परिचित करवा के। फिर उनको वो मंत्र दिए थे, वो नाम दिए थे जिससे मोक्ष होना है। गरीबदास साहिब जी ने वो अपने सदग्रंथ में अपनी वाणी में लिखवा रखे, और उन्हीं मंत्रों का जाप दास पहले से करता आ रहा है, जो अपने पूज्य गुरुदेव जी से प्राप्त हमें हुए थे।
और वही आपको प्रदान कर रहा है। तो क्या बता रहे हैं कि नर नारायण देही पा तुम फेर 84 जाही। ये परमात्मा तुल्य आपको भगवान ने अपना स्वरूप एक मनुष्य शरीर दिया है। इतने अच्छे मनुष्य जीवन को प्राप्त करके फिर आप सत साधना ना करके 84 लाख योनियों की तैयारी कर रहे हो और कहते हैं जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो जामन मरण मिटाही। ओए होए, कितनी अनमोल वाणी है ये, भगवान से प्राप्त वाणी है कि जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो जामन मरण मिटाही। ओए होए, कहते हैं जो जन्म और मृत्यु के रोग का नाश कर सकता है वो है सतगुरु, और उसके ऊपर मैं कुर्बान जाऊं। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लगा है तृष्णा बडरी खांसी। जन्म मरण का रोग लगा है या तृष्णा बडरी खांसी। आवागवन की डोर गले में ये पड़ी काल की फांसी। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे। भाई सच्चा सतगुरु कोई न पूजे इन झूठों जगपतियासी। सच्चा सतगुरु कोई न पूजे ये झूठों जगपतियासी। अंधे की बाँ गई अंधे ने ये मार्ग कौन बतासी। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गए किया न तत्व विचारा। देखा देखी गुरु शिष्य बन गए किया न तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पे यू काल ठोक पंजारा। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी गस गस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी गस गस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सतकर मानो ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे। अब क्या बताते हैं कि जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे। जन्म मरण का रोग लग गया या तृष्णा बडरी खांसी। आवागमन की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी। पुण्यात्माओं, ब्रह्मा विष्णु महेश जी नासवान और नीचे वालों की तो गिनती है क्या है, जिनको हम अजरो अमर सुना करते नकलियों से। ये तीनों नासवान, दुर्गा नासवान, इनका पिता ब्रह्म सरपुरुष जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, जिसने गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोला है
श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 श्लोक 2 में ये खुद कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सिद्ध है कि ब्रह्म भी नाशवान, 21 ब्रह्मांड का स्वामी, इसको सरपुरुष भी कहते हैं, और 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है अक्षर पुरुष, वो भी नाशवान। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, इसका भी ये भी नाशवान है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में स्पष्ट किया है कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये 2 प्रकार के भगवान हैं। इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं इनके लोक में, और ये स्वयं भी सब नाशवान है। जीवात्मा तो एक विषय ही अलग है, वो किसी की मरती नहीं, गधे कुत्ते की बिना मरती हो तो। फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते है। ये लोग तरम अवश्य विवृत्ति अवैश्वर है। श्रेष्ठ परमात्मा यानी पुरुषोत्तम तो कोई और ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वही अविनाशी परमात्मा है, अवैश्वर है, और उसी को परमात्मा कहा जा सकता है। 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में मिसगाइड हो जाते हैं भक्त, भ्रमित हो जाते हैं कि वहां पर ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं लोक वेद के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। वो ये भी कहता है कि जितने मेरे अंतर्गत प्राणी हैं उनसे मैं उत्तम हूं, उनसे तगड़ा हूं, यानी 21 ब्रह्मांड का ये मालिक है, कंट्रोलर है। ये 1000 भुजा का मालिक है, ब्रह्मा विष्णु महेश 4 भुजा के और दुर्गा 8 भुजा की। तो ये इन तक तगड़ा है, अन्य जीव से तो ऑटोमेटिकली ताकतवर है ये। तो इस दृष्टिकोण से कहता है कि जो मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं 21 ब्रह्मांड में, इनसे मैं तगड़ा हूं, ताकतवर हूं, इसलिए पुरुषोत्तम, इसलिए लोक वेद दंत कथा के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो गया। आई एम नॉट पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम तो 17वें श्लोक में बता दिया 15वें अध्याय के कि वो है पुरुषोत्तम। तो यहाँ सरफरे जो मिसगाइड करने वाले ये नकली धर्मगुरु आपको भ्रमित कर देते हैं कि रामपाल 15वें अध्याय के 18वें श्लोक के बारे में ना बोलता। ये विषय नहीं होता हमारा, जो इस विषय को हम लेकर चलते हैं वो तो कभी अनुवाद के अंदर हम लिख दिया है गीता के में। तो इसलिए अब ये साथ बताना पड़ता है कि कहीं आपको कोई और बीच में शंका पैदा ना कर दे। तो क्या बताया है कि वो पूर्ण परमात्मा तो कोई और है। 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में अर्जुन ने से कहा काल भगवान ने श्री कृष्ण में प्रवेश करके कि जो जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं उसके लिए ही प्रयत्नशील हैं, संसार की किसी वस्तु की वो इच्छा नहीं रखते, वो उस तत्ब्रह्म से, सारे अध्यात्म से और सभी कर्मों से परिचित है। अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में प्रश्न किया कि वो तत्ब्रह्म फिर कौन है, वो तत्ब्रह्म क्या चीज है जिसको जानने के बाद जो साधक है वो फिर संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता, केवल मोक्ष ही, जरा और मरण से छूटने के लिए, जरा माने वृद्धावस्था, बुढ़ापे के कैर से और मृत्यु के दुख से मोक्ष पाने के लिए ही प्रयत्नशील होता है। तो वो तत्ब्रह्म क्या है? 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने गीता ज्ञानदाता से प्रश्न किया। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य है वो, और वो है परम अक्षर ब्रह्म। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में उस परम अक्षर ब्रह्म की तरफ संकेत है कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोक तरम अविश्य विभर्ति अवैश्वर है। वो परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा एक ओम मंत्र है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, अंतिम सांस तक इसका सिमरण करते हुए जो शरीर त्याग कर जाता है, ओम से मिलने वाली जो परम गति है उसको प्राप्त होता है। ओम से परम गति क्या है? ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ब्रह्म लोक में चला जाता है। ओम ब्रह्म का जाप है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता में कहा है कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में रहते हैं।
गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में कहता है, मेरी भक्ति कर, युद्ध भी कर तो मुझे प्राप्त होगा, नो डाउट, शंका मत कर। फिर तुरंत ही कहता है 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करेगा, उस तत्वदर्शी संत से उसका पाने का विधि प्राप्त करके तो उसको प्राप्त होगा। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म को पाने का, उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का केवल 3 मंत्र का जाप है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का केवल 3 मंत्र का जाप है। उससे वो परिचित नहीं है काल, क्योंकि उसने ओम ओम मंत्र सार्वजनिक रखा है। तत् और सत ये दास के पास है, ये कोड वर्ड है, सांकेतिक है, इस विश्व में किसी के पास नहीं है उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का। तो यहां गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं, नर नारायण देही पातु फेर 84 जाही, और जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो जमण मरण मिटाही। तो धन्य भाग है पुण्यात्मा हो आपके, और धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, आपको सतगुरु मिल गया। ये दास सतगुरु है इस विश्व में, एक बार कहूं चाहे 100 बार कहूं, यह सच्चाई कहनी पड़ती है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत्सा जी। सर आपका क्या नाम है? लक्ष्मण दास। लक्ष्मण जी, आप कहाँ से आए हैं? यहीं कुरुक्षेत्र से हैं जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? 4 अप्रैल 2013। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? देवी देवताओं की भक्ति करते थे जी। मंदिर में जाते थे। मंदिर हमारे गांव में पहले मंदिर है भी नहीं थे। जब हमने 3 मंदिर हमने साथ में ही 5 साल लगातार चले। मैं गांव में फिरता रहा, पैसे इकट्ठे कर करके 3 मंदिर तैयार करवाए हमने, शिव जी का, हनुमान का और देवी का। उनकी भक्ति करता रहा। फिर मेरे घरवाली को इतनी दिक्कत होगी, उसको कोढ़ लग गया। कोढ़ लगने के बाद फिर उससे भी कोई लाभ नहीं हुआ मेरे को। फिर मैं तांत्रिकों के पास जाना शुरू कर दिया मैंने। वहाँ भी गया जी, उनसे कोई लाभ नहीं होया। ज़मीन रहन होती चली गई, पैसा मेरे पास नहीं रहा, दिहाड़ी करने लग गया। तो उन्होंने सब ने लूट लिया मेरे को, सारी ज़मीन रहन होगी। 5.25 किले ज़मीन थे। हाँ, 5.25 किले ज़मीन थे, सब रहन होगी। तो उसके बाद जी मेरे को कैंसर हो गया गले में। रामदेव के पास से भी मैंने दवाई खाई, और ये साबाद के पास वहाँ से भी अस्पताल, पंजाब का अस्पताल है, उससे दवाई खाई। उसके बाद मैं PGI चले गया, 2.5 महीने वहाँ चले मैं। उन्होंने एक दिन ऑपरेशन पे ले गए मेरे को, बेहोश भी कर दिया। बेहोश करने के बाद मेरे को होश आया, उन्होंने बाहर काट दिया। वो लगे कहने, उन्होंने लिख के दे दिया, उस पर 32 में था मैं। उसके बाद उन्होंने कहा भी 12 में जाओ आप, हमारे बस का नहीं है। तो वहाँ चले गया मैं। वहाँ जाने के बाद उन्होंने फिर टेस्ट लेने शुरू कर दिए। मैं फिर वहाँ से जाना छोड़ दिया, भी मैं तो करवाएंगा नहीं, जो मरना ही है। तो कैंसर मैं कल्ला ही जाऊँ था। मैंने डॉक्टर से सर स्पष्ट पूछ लिया था, मेरे को सही बता दो भी क्या बीमारी है। मेरे साथ कोई जा नहीं था, तो उन्होंने मेरे साफ बता दिया था भी तेरे को कैंसर है। उसके बाद जी मैं वहाँ से छोड़ कर आ गया, मैं तो इस PGI में तो मरना ही है। तो कैंसर हो गया, जब सिर्फ पीने से सिवाय कुछ खाया नहीं जाता। जो भी दलिया जैसे पीने का ले लिया, लिक्विड जो भी पिया जाता वो पिया था, बाकी खाया नहीं जाता मेरे पास। उसके बाद फिर मैं घर ही रहने लग गया। घर के बाद फिर मेरे पास रिश्तेदारों ने फ़ोन कराया जी, कहा आप इस शहर में कैंसर का अस्पताल है, वहाँ जाओ। तो एक 4 दिन पहले मेरे से डॉक्टर हमारे गाँव में रहा, जो फैमिली डॉक्टर है, वो लगा कहन जी, कहा आप ऐसा करो, एक सत्संग हुआ साधना हुआ, वो सुन उनका देखता हूँ। तो जी मैंने 4 दिन सत्संग देखा। चल जी, उसके बाद रिश्तेदार कहने लगे तुम इशार जाओ। इशार में पैसे लेकर वहाँ भी कल्ला ही चले गया, 20,000 रुपये लिए और चल दिया। मैं कहा भाई जैसी बात होगी मैं आपको फ़ोन कर दूँगा घर।
तो वहाँ जाने के बाद मैं बरवाड़ा उतर गया जी जाके। मैं कहा भी चलो आश्रम देख लूँ यहाँ, उसके बाद ही सार भग जाऊँगा। संत रामपाल जी के आश्रम में चले गए, भी चलो आश्रम देख लें जी। सत्संग तो देखे थे मैंने, इंटरव्यू देते भगत भी ऐसे ठीक हो गया, ऐसे ठीक हो गया। मैं कहा चल तो भी देख ले जाके। मैं गया वहाँ पर, वहाँ जाके भगतों ने तलाशी ली। वहाँ से अंदर बढ़ने से पहले देखा जोड़े में क्या है इसमें। मैंने सारी रिपोर्टें दिखा दी जी, ऐसे करके मेरे को कैंसर आ, और मैं तो हिसार हॉस्पिटल में जाना। कहा भगतों ने ये कहा मेरे से भी, आप इससे बड़ा हॉस्पिटल कहीं नहीं है, आप सही जगह हैगे और आप यहाँ ठीक हो जाएंगे। चलो जी, मैं अंदर गया। मैं कहा जी नाम दे दो। वो लगे कहने जी पहले ये नियम पढ़ो। मैंने नियम पढ़े, देखा जी मेरे बस का नहीं आए, मैं नहीं कर ही नहीं सकता ये नियम इतने। जैसे बीड़ी भी पीऊँ था जी, मैं मांस भी खाया मैंने, दारू भी पिए करूँ था, जो भी मर्जी कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं था जी। और उस टाइम आन का फिर अपना बीड़ी भी छोड़ गया था मैं। जब डॉक्टर ने बता दिया भी ये बीड़ी तो होया, इससे होया, दारू तो होया, तो फिर छोड़ गया था मैं। बीड़ी छोड़ के ही गया था वहाँ। तो वहाँ जाने के बाद फिर वो नियम देखे, जैसे सभी तरह के विकार सारे छोड़ने थे। तो जी मैं कहना जी मेरे बस का नहीं आए। तो मेरे से कोई और भगत मिला, कहा भाई तो ठीक है कोई बात नहीं, ठीक जगह है यार, ठीक हो जाएगा तो, अरे आप नाम ले लो, नियम भी पुग जाएंगे, कोई बात नहीं, ऐसा ज़्यादा नहीं आए। तो जी मैंने चलो उनके कहने थे, मैंने नाम ले लिया। वहाँ नाम लेगा, एक मेमोरी कार्ड लिया, मेमोरी कार्ड लेगा, मैं वहीं से वापस आ गया घर। मैं हिसार गया ही नहीं। मैं कहा चलो यहीं देख लो भी, सारी जगह क्या करेंगे जाकर। तो वहाँ से वापस आ गया। तो उसके अंदर सत्संग थे। मैं हर रोज़ सारा दिन काम तो मैंने करना नहीं था, तो मैं सत्संग सुनी जा करूँ रोज़ बैठा बैठा। मेरे को राम लगना शुरू हो गया जी। तो मेरे से बुलाया था भी 1 महीने बाद हाजरी ला के जाना है। तो मैं हाजरी लान मैं महीने की जगह मैंने फ़ायदा लगा, मैं 15 दिन पीछे जान लग गया। वहाँ 15 दिन पीछे सत्संग हुआ था बरवाड़ा आश्रम संत रामपाल जी का। तो हर 15 दिन पीछे जान लग गया। मैं रोटी खाने लग गया जी। कर दे मैं औंधा जी, मैं तो 6 महीने के अंदर बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद मेरा सारा परिवार जुड़ गया। शुरू में मैं अपने गाँव से कल्ला ही गया था जी वहाँ। अब मेरे गांव के मेरे ख्याल से 50 जी होंगे मेरे गांव में, इतने भगत हो रहे हैं। सिर्फ यही देख देख कभी जो यहाँ इसका यो ठीक हो गया तो और भी ठीक हो जाएंगे। तो सभी ने ऐसा करने से उन सब ने नाम ले लिया। तो आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। सर आपने बताया कि आपको लाइलाज बीमारी कैंसर की बीमारी थी और कहीं भी आपको आराम नहीं मिल रहा था, लेकिन आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए और भक्ति की, आपको आराम लग गया। तो सर ऐसी कौन सी शक्ति है संत रामपाल जी महाराज में जो आपकी लाइलाज बीमारी कहीं ठीक नहीं हो रही थी और नाम दीक्षा लेने मात्र से ही आपकी बीमारी ठीक हो गई? ये मंत्र जो हमारे गुरु जी मंत्र दे ना, जो जाप करने के लिए, उन्हीं में ही शक्ति है जी। वो नाम मंत्र जाप करने से ही ठीक हुआ सब। संत रामपाल जी जो भक्ति जो मंत्र जाप दे यहाँ, ये बिल्कुल शास्त्र अनुकूल है। कोई भी जितने भी विश्व के अंदर जितने भी गुरु हैं, किसी के पास भक्ति नहीं है। ये शास्त्र अनुकूल कोई भक्ति नहीं है जी। और इसी करके पूर्ण परमात्मा है ये संत रामपाल जी के चोड़े में ये कबीर साहब आए हुए हैं। सर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद आपको और क्या लाभ प्राप्त हुए? मेरे को जी जितनी मेरी ज़मीन रहन थी, सारी मेरी ज़मीन छूट गई। जो कर्जा था मेरा सारा उतर गया। मेरे पास पहले हम कोई भी बिल्कुल ज़्यादा ही कराते, हम कहीं भंडारे में किलो चौड़ देते थे। आज मालिक की दया थे, इतना कुछ हम मालिक खुद ही नहीं दिया और यही दान करवा रहे हैं। हमारे बस का कुछ नहीं था। मकान नहीं थे मेरे जी, मकान मेरे पड़ गए। ट्यूबवेल मेरे खेत में लग गया जी, खेती हो रही है मेरे कोई कमी नहीं रही जिस टाइम। सारा परिवार मेरा जुड़ रहा। मनो इससे बड़ी खुशी नहीं है जो मेरा परिवार सारा जुड़ गया। मेरे यहाँ जो खाने वाली नली है, इसी के अंदर कैंसर था। इसी की वजह से मेरे पास कोई खाने वाली चीज़ नहीं खाई जाती
और संत रामपाल जी के पास जाने से, नाम लेने से वो मेरा कैंसर ठीक हो गया। वहीं से मैंने खाना शुरू करा था जी, भंडारे से। उसके बाद मेरे को भगतानु सेवा दी भी, जहाँ जहाँ भी जिसको भी कैंसर था उनके पास, सबके पास गया मैं। समझाने से मालिक की दया हुई, मालिक ने दया करी मेरे पास। संत रामपाल जी महाराज ने पूर्ण परमात्मा है, इन्होंने ऐसी दया करी, जहाँ जहाँ भी मैं पहुँचा, जिस भगत को समझाने पहुँचा, मालिक ने उस पर दया कर दिया, वो ठीक हो गए। जैसे जैसे जी मेरे को फायदा होया गुरु जी से नाम दीक्षा लेने से, संत रामपाल जी से, मेरे को अपना दुख ठीक होने के बाद मेरे को दूसरों की याद आई, जो दोस्त थे, मित्र थे, कहीं से भी मेरे को पता लगा वहाँ कैंसर का मरीज है, मैं वहाँ उनको कर समझाने के लिए गया। कुछ एक तो भगत जो मेरे पास ही रहे हैं यहाँ से, इनको भी कैंसर बहुत बड़ा था यहाँ गढ़ में, यहाँ पर, वो भी ठीक होया। ये भगत जी हैं, इनको भी गले में यहाँ साइड में कैंसर था बहुत बड़ा, दिखाइए, ये यहाँ पर कैंसर था इनको, लास्ट स्टेज में था, ये चौथी स्टेज में पहुँच रहा था, और ये सभी जगह से जवाब मिल गया था। इनको भी कैंसर ठीक करवाया जी है साइड में, यहाँ से इतना बड़ा था ये, बहुत बड़ा, और ये ठीक हो गया जी। लास्ट स्टेज में मैं था, लास्ट में ये था। जब से संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली इन्होंने, इनका भी ठीक हो गया। और भी 2-3 भगत ऐसे हैं जिनको मेरे थे भगतों ने कहा भी इनको समझा क्या हो, जहाँ जहाँ भी समझाने के लिए गया, मालिक ने उनकी भी सुन ली, उनका भी ठीक हो गया जी। सर, आपको कैंसर की बीमारी थी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो गई, लेकिन मीडिया में ये भी सुनने में आता है कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं तो उसमें कुछ पैसे लिए जाते हैं। तो सर, क्या आपसे कोई पैसा लिया गया था? जी नहीं जी, कोई पैसा नहीं लिया गया था, बल्कि मारे से तो मारे दुख दर्द ले लिए मालिक ने, मारे से कोई पैसा नहीं लिया गया। बिना पैसे से इलाज हो गया हमारा, ना ही मानो कोई दवाई ली, वहाँ से भी बच गया पैसा, और यहाँ भी माने कुछ नहीं दिया जी। सर, आज के समय में कैंसर एक बहुत बड़ी खतरनाक बीमारी है और जो कि लाइलाज है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से जब आपने नाम दीक्षा ली और नाम दीक्षा लेकर भक्ति करने मात्र से ही आपकी कैंसर की बीमारी ठीक हो गई, सर आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस समय आपको देख रहे हैं? उनसे मैं यही प्रार्थना करता हूँ जी, जैसे मैं इस रोग से पीड़ित था, आपके सामने हूँ। गांव मेरा जिमरेडी है जी, दारसी के पास है। कोई भी मेरे से आन के घर, अगर कोई भी ऐसी बीमारी से पीड़ित है, मेरे घर आके मेरे को मिल सके है। और जो भी 3-4 और भी थे, उन नाम दुआया, वो भी ठीक हो गए, कोई पैसा नहीं लगा, ज़मीन रहन थी वो भी ठीक होगी मेरी। बाकी जी मेरी यही प्रार्थना है भी आप संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लें और इस बीमारी से मुक्ति पाएँ, अपना कल्याण करवाएं। यदि कोई श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहे तो कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी से जी, कोई तो देखो ऐसी बात है, कोई तो कहता है गुरु जी जेल में बैठे, वो मालिक ने लीला रच रखिया। पहले नाम दीक्षा एक जगह से मिले थी, अब हर जिले के अंदर नामदान खुल गया जी। 8 चैनलों पे सत्संग चल रहा है सतगुरु जी का, सभी पे पट्टी चल रही है बीच तड़ा, जो उस पर सतलोक आश्रम के जो नंबर हैं उन पे आप फ़ोन करो और नाम दीक्षा लो। धन्यवाद सर। सत साहिब।